दोस्तों, सुबह का समय था। मुंबई शहर के सड़कों पर वही रोज का शोर, वही भीड़। तभी एक काली चमचमाती मर्सिडीज धीरे धीरे रुकती है। उसके अंदर बैठा आदमी महंगा सूट, महंगी घड़ी और चेहरे पर आत्मविश्वास लिए बैठा था। नाम अद्वैत मल्होत्रा, शहर का जाना माना करोड़पति, जिसकी एक कॉल पर सौदे तय होते थे और एक इशारे पर लोग खड़े हो जाते थे। तभी सिग्नल लाल होने के कारण गाड़ी रुक जाती है। अद्वैत मोबाइल देख रहा था। शेयर मार्केट, मीटिंग, नई डील, उसके लिए दुनिया मतलब नंबर, ताकत और जीत। तभी बगल में एक ऑटो आकर रुकी। अद्वैत ने जैसे ही सिर घुमाया और उसी पल सब कुछ रुक गया। उसकी उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर जम गई, सांस गले में अटक गई। दिल ने जैसे सीने के अंदर एक जोरदार झटका मारा। ऑटो चला रही थी एक औरत, साधारण साड़ी, पसीने से भीगा चेहरा, माथे पर हल्की सी लकीरें। पर वो चेहरा, वही चेहरा। अद्वैत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिमाग चीख उठा, नहीं, ये नहीं हो सकता। 5 साल, पूरे 5 साल हो चुके थे। नाम था नैना, उसकी पूर्व पत्नी, जिस औरत को उसने कभी अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल दिया था जैसे कोई पुराना सामान। ऑटो की स्टीयरिंग पर उसके हाथ मजबूती से जमे थे। आंखें सामने सड़क पर थी, जैसे उसे एहसास ही न हो कि बगल की गाड़ी में बैठा आदमी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म है। अद्वैत ने गाड़ी का शीशा नीचे किया, आवाज निकालना चाहा, पर गला सूख गया। तभी सिग्नल हरा हुआ और ऑटो आगे बढ़ गया और अद्वैत वही बैठा रह गया। पीछे हॉर्न बजने लगे। ड्राइवर ने कहा, सर। अद्वैत चौंक कर होश में आया। उस ऑटो के पीछे चलो। गाड़ी आगे बढ़ी। ऑटो शहर की तंग गलियों में मुड़ा। छोटे घर, चाय की दुकानें, गड्ढों वाली सड़कें। हर मोड़ पर अद्वैत का दिल और भारी होता गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, जिस नैना को मैंने कभी एक पैसा तक नहीं छूने दिया, वो आज ऑटो कैसे चला रही है? अद्वैत अपनी पिछली यादों में खो गया। 5 साल पहले नैना एक साधारण परिवार से थी, शांत, पढ़ी लिखी और आत्मसम्मानी। अद्वैत से शादी उसके लिए सपने जैसी थी, पर सपने ज्यादा देर टिकते नहीं। शादी के कुछ ही महीनों में अद्वैत बदल गया। पैसे का घमंड, स्टेटस की भूख और नैना को छोटा महसूस कराने की आदत। तुम मेरे लेवल की नहीं हो, तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा मत किया करो। नैना चुप रहती, क्योंकि उसने रिश्ता निभाने की कसम खाई थी। फिर झूठे आरोप लगे, मानसिक दबाव बढ़ा और एक दिन, मुझे तलाक चाहिए। नैना के हाथ कांप गए थे। उसने बस इतना पूछा था, मेरी गलती? अद्वैत ने ठंडे स्वर में कहा था, तुम मेरी जिंदगी की गलती हो। और फिर दोनों का तलाक हो गया, बिना किसी मदद के, बिना किसी सहारे के। नैना अकेली रह गई और तभी ऑटो एक सस्ते से स्टैंड पर रुका। नैना उतरी। अद्वैत का गाड़ी भी झटके से रुका तो वो अपने यादों से बाहर आया। उसने ड्राइवर से पूछा, गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर बोला, सर, वो ऑटो यही रुका है। अद्वैत गाड़ी का शीशा नीचे कर बाहर की तरफ देखने लगा। उसने देखा नैना पास के एक झोपड़ी से पानी पीकर, फिर बैठ गई। उसने ड्राइवर से कहा, दरवाजा खोलो, और वो गाड़ी से उतरने लगा। गाड़ी से उतरते हुए उसके पैर भारी थे। वो आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसका अहंकार बिखरता गया। नैना ने उसे देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में पहचान चमकी, फिर वो शांत हो गई, जैसे उसने पहले ही इस मुलाकात के लिए खुद को तैयार कर लिया हो। अद्वैत ने धीरे से कहा, नैना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बोली, ऑटो चाहिए तो बैठ जाइए, मीटर से ही चलाऊंगी। वाक्य छोटा था, पर अद्वैत को लगा जैसे किसी ने सीने में कील ठोक दी हो। वो करोड़पति मीटर से चलने वाली ऑटो में बैठा और उसी पल उसे एहसास हुआ, ये कहानी सिर्फ उसकी शर्मिंदगी की नहीं है, ये कहानी किसी बड़े तूफान की शुरुआत है।
क्योंकि नैना के चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं थी, डर नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस एक ठहराव था। ऑटो आगे बढ़ रही थी। अद्वैत, जो खुद को भगवान समझता था, वो आज पहली बार खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। ऑटो चल रही थी। मीटर की टिक टिक आवाज अंदर गूंज रही थी। हर आवाज अद्वैत के भीतर कुछ तोड़ रही थी। वो चुपचाप बैठा था। नैना सामने देख रही थी। दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी थी। इतनी पास होकर भी सालों जितनी दूरी। अद्वैत ने पहली बार ध्यान से देखा। नैना का हाथ कभी नर्म, सहेजा हुआ, आज सख्त, मजबूत। उसे याद आया कैसे वो कहता था, तुम्हारे हाथ इन कामों के लिए नहीं है। आज वही हाथ जिंदगी की गाड़ी चला रहे थे। ऑटो एक सिग्नल पर रुकी। नैना ने शीशे से बाहर झांक कर कहा, कहां तक जाना है? अद्वैत ने धीरे से कहा, जहां तुम कहो। नैना हल्की सी मुस्कुराई। वो मुस्कान खुशी की नहीं थी, वो मुस्कान थी जीत की। तो फिर उसने मीटर रीसेट किया। जहां मैं रहती हूं। नैना की दुनिया। ऑटो एक छोटी सी बस्ती में घुसी। संकीर्ण गलियां, पुराने मकान। अद्वैत के लिए यह सब नया था। ये उसकी दुनिया नहीं थी, पर नैना के लिए यही सब कुछ था। ऑटो रुकी। पैसे? नैना ने सामान्य स्वर में कहा। अद्वैत ने जेब से नोट निकाले, फिर रुक गया। मीटर के हिसाब से ही। नैना ने दोहराया। अद्वैत ने पैसे दिए। नैना ने गिने। पूरा हिसाब। कोई रियायत नहीं, कोई पहचान नहीं। वो उतर गया। नैना ने ऑटो स्टार्ट किया। नैना, अद्वैत की आवाज कांप गई। नैना ने पीछे नहीं देखा, बस कहा, अब देर हो रही है, सवारी इंतजार कर रही होगी। और ऑटो आगे बढ़ गई। उस रात अद्वैत सो नहीं पाया। बिस्तर पर लेटा रहा, छत देखता रहा। उसे याद आने लगे वो दिन जब नैना रात को जागकर उसका इंतजार करती थी। खाना ठंडा हो जाता था, वो झुंझलाता था। आज वो खुद इंतजार कर रहा था, किसी जवाब का। सुबह उसने अपने वकील को बुलाया। 5 साल पहले, तलाक के समय। क्या सब कुछ ठीक था? वकील चुप रहा। बोलो, अद्वैत ने आवाज ऊंची की। वकील ने फाइल खोली। कानूनी तौर पर हां, पर नैतिक तौर पर नहीं। अद्वैत का दिल धक से रह गया। मतलब? आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। मानसिक दबाव, झूठे आरोप, और कोई आर्थिक मदद नहीं। अद्वैत की हथेलियां भीग गई। अगर नैना आज शिकायत दर्ज करे, वकील ने सीधी नजर से देखा, तो एफआईआर हो सकती है और मामला गंभीर होगा। नैना का फैसला। उधर नैना ऑटो स्टैंड पर बैठी थी। शाम ढल रही थी। एक दूसरी महिला ड्राइवर ने पूछा, आज कुछ परेशान लग रही हो? नैना ने सिर हिलाया। अतीत सामने आ गया था। डर लगा? नैना ने गहरी सांस ली। नहीं, बस यकीन हो गया कि मैं सही थी। किस बात में? खुद को बचाने में। वो उठी, ऑटो स्टार्ट किया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, उसकी आंखों में एक साफ इरादा था। अगली सुबह थाने में एक महिला दाखिल हुई। साधारण साड़ी, सीधा चेहरा। डेस्क पर बैठे अफसर ने पूछा, क्या शिकायत है? नैना ने कागज रखे। मानसिक उत्पीड़न, झूठे आरोप और तलाक के बाद बेसहारा छोड़ना। अफसर ने नाम पढ़ा। आरोपी? नैना ने बिना रुके कहा, अद्वैत मल्होत्रा। थाने में सन्नाटा छा गया। उसी पल अद्वैत अपनी मीटिंग में था। फोन बजा। सर, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कमरे की सारी आवाजें गायब हो गई। किसने? आपकी पूर्व पत्नी नैना। अद्वैत कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही ऑटो घूम गया। मीटर की टिक टिक। उसे समझ आ गया, यह सिर्फ एक शिकायत नहीं है, यह हिसाब है। शाम को खबर फैल चुकी थी। करोड़पति पर पूर्व पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर। नैना ऑटो चला रही थी। रेडियो पर वही खबर चल रही थी। न वो मुस्कुराई, न वो रोई। उसने बस गाड़ी आगे बढ़ाई, क्योंकि उसे पता था असली लड़ाई अब शुरू होगी। और इस बार
वो अकेली नहीं थी, उसके साथ था सच। सुबह की धूप अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि मुंबई की एक नामी अदालत के बाहर मीडिया की भीड़ लग चुकी थी। कैमरे, माइक, फ्लैश, खबर एक ही थी। करोड़पति बिजनेसमैन अद्वैत मल्होत्रा पर पूर्व पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई। लोगों को कहानी चाहिए थी, मसाला चाहिए था, पर किसी को नहीं पता था कि इस केस में मसाला नहीं, जहर भरा अतीत छिपा है। अद्वैत का डर। अद्वैत अपनी गाड़ी में बैठा था, आज भी वही महंगा सूट, पर चेहरे पर वही आत्मविश्वास नहीं। उसका वकील फाइल पलट रहा था। देखिए, केस भावनात्मक है, लेकिन मीडिया इसे राक्षस बनाकर पेश करेगी। अद्वैत ने खिड़की से बाहर देखा। वही लोग जो कल तक उसकी तारीफ करते थे, आज उसके नाम पर सवाल उछाल रहे थे। नैना कैसी है? उसके मुंह से अचानक निकल गया। वकील ने चौंक कर देखा। ये सवाल अभी जरूरी नहीं है। अद्वैत ने आंखें बंद कर ली। शायद यही सवाल सबसे ज्यादा जरूरी था। नैना की तैयारी। उधर नैना एक साधारण सी कुर्सी पर बैठी थी। सफेद साड़ी, बाल सलीके से बंधे। उसके साथ एक महिला वकील थी, मीरा देशमुख। सख्त, तेज और साफ बोलने वाली। मीरा ने कहा, डर लग रहा है? नैना ने सिर हिलाया। नहीं, अब नहीं। कोर्ट में हर बात पूछी जाएगी। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा दर्द, सब। नैना ने गहरी सांस ली। मैं 5 साल चुप रही हूं। आज बोलने का हक है। कोर्टरूम। जज अंदर आए। सब खड़े हुए। केस नंबर पुकारा गया। अद्वैत कटघरे में खड़ा हुआ। पहली बार उसने खुद को छोटा महसूस किया। नैना दूसरी तरफ बैठी थी। उसकी आंखें नीचे नहीं थी, वो सामने देख रही थी। सरकारी वकील ने बोलना शुरू किया। ये केस सिर्फ तलाक का नहीं है, ये केस है ताकत के दुरुपयोग का। अद्वैत की कुर्सी जैसे और सख्त हो गई। नैना की गवाही। मीरा उठी। नैना जी, बताइए, शादी के बाद क्या बदला? नैना ने धीमी पर साफ आवाज में बोलना शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक था, फिर हर बात में मेरी हैसियत तौली जाने लगी। कोर्टरूम में सन्नाटा। मुझसे कहा गया, तुम कम हो, तुम बोझ हो। उसकी आवाज कांपी, पर रुकी नहीं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए, मेरे परिवार को बदनाम किया गया। और जब मैंने सवाल किए तो तलाक। मीरा ने पूछा, तलाक के बाद? नैना ने एक पल रुककर कहा, मुझे कुछ नहीं मिला, न पैसा, न सहारा, ऑटो की कहानी। मीरा ने अगला सवाल पूछा, आपने ऑटो क्यों चलाना शुरू किया? नैना की आंखों में चमक आई। क्योंकि मुझे जिंदा रहना था, और किसी के एहसान पर नहीं। कोर्ट में कुछ लोग सिर झुकाने लगे। मैंने काम चुना, शर्म नहीं। अद्वैत का सिर झुक गया। अद्वैत का पक्ष। अब अद्वैत के वकील की बारी थी। ये निजी मामला था, आपसी मतभेद। मीरा खड़ी हो गई। अगर निजी था तो ताकत का इस्तेमाल क्यों? उन्होंने कागज लहराया। ये मेडिकल रिपोर्ट, ये मैसेज, ये गवाह। कोर्टरूम में खुसर फुसर फैल गई। अद्वैत को पसीना आ गया। एक चौंकाने वाला मोड़। जज ने पूछा, नैना, क्या आपने कभी आत्महत्या का विचार किया? पूरा कमरा स्तब्ध। नैना ने सिर उठाया। हां। अद्वैत चौंक गया। एक रात। नैना बोली, मैं बहुत कमजोर थी, पर फिर सोचा, अगर मैं मर गई तो वो जीत जाएगा। उसकी आवाज मजबूत हो गई। मैंने जीना चुना। अद्वैत टूटता है। पहली बार अद्वैत ने बोलने की इजाजत मांगी। माय लॉर्ड। उसकी आवाज भारी थी। मुझसे गलती हुई। कोर्ट में सन्नाटा। मैंने समझा था कि पैसा सब ठीक कर देता है, पर मैंने एक इंसान तोड़ दिया। नैना ने उसकी तरफ देखा। नजर में न गुस्सा था, न दया,
बस सच। जज का अंतरिम आदेश। मामला गंभीर है। जज ने कहा, एफआईआर वैध है, जांच जारी रहेगी। अद्वैत की जमानत मिली, पर उसका चेहरा उतर चुका था। कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया टूट पड़ी। आप क्या कहेंगे? क्या पछतावा है? अद्वैत कुछ नहीं बोला। नैना चुपचाप बाहर आई। ऑटो स्टार्ट किया। भाग 3 का अंत। ऑटो सड़क पर आगे बढ़ी। पीछे कोर्ट छूट गया। नैना जानती थी ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई, पर अब वो भाग नहीं रही थी। और अद्वैत, वो समझ चुका था, कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो माफी से नहीं भरते। अदालत का दिन। भीड़ पहले से ज्यादा थी। आज सबको फैसला चाहिए था। नैना समय पर पहुंची। सफेद साड़ी, शांत चेहरा। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। अब वो वही औरत नहीं थी जो कभी डर से चुप हो जाया करती थी। अद्वैत भी आया, पर आज उसके कंधे झुके हुए थे। महंगा सूट था, पर आत्मविश्वास नहीं। उसकी आंखें बार बार नैना को ढूंढ रही थी, पर नैना ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। कोर्टरूम में सन्नाटा था। जज आए। सब खड़े हुए। फैसला पढ़ा जाने लगा। जज की आवाज भारी और साफ थी। यह साबित हुआ है कि आरोपी ने अपनी सामाजिक और आर्थिक ताकत का दुरुपयोग किया। मानसिक उत्पीड़न हुआ। तलाक के बाद पीड़िता को जानबूझकर बेसहारा छोड़ा गया। हर शब्द अद्वैत के सीने पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। अदालत आरोपी को दोषी मानती है। नैना की पलकों पर न खुशी थी, न आंसू। वो बस सुन रही थी। आरोपी को मुआवजे के रूप में एक बड़ी राशि पीड़िता को देनी होगी, साथ ही सार्वजनिक रूप से माफी भी। कोर्टरूम में हलचल हुई। कैमरे चमके। अद्वैत के लिए यही सबसे कठिन पल था। माफी। सबके सामने। वो खड़ा हुआ। आवाज गले में फंस गई। फिर बोला, नैना, मैंने तुम्हें कम समझा। मैंने तुम्हें तोड़ा। अगर समय पीछे जा सकता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। वो रुका। उसकी आंखें भर आई। मुझे माफ कर दो। पूरा कोर्ट नैना की तरफ देखने लगा। सबको उसके जवाब का इंतजार था। नैना खड़ी हुई। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। नैना ने शांत स्वर में कहा, माफी वो मैं पहले ही खुद को दे चुकी हूं। सब चौंक गए, क्योंकि अगर मैं माफ न करती तो मैं आज भी उसी दर्द में जी रही होती। उसने अद्वैत की तरफ देखा। पहली बार सीधे, पर एक बात साफ है, माफी का मतलब सब कुछ वापस जैसा हो जाना नहीं होता। अद्वैत की आंखें झुक गई। नैना बैठ गई। फैसला पूरा हुआ। कोर्ट उठ गई। बाहर मीडिया का सैलाब था। माइक्स, सवाल, शोर। आप जीत गई, कैसा लग रहा है? किसी ने पूछा। नैना रुकी, फिर बोली, ये जीत नहीं है, ये सिर्फ सच का सामने आना है। वो आगे बढ़ गई। अद्वैत पीछे खड़ा रह गया। भीड़ उसके लिए नहीं थी। वो आज अकेला था। कुछ दिनों बाद नैना ने मुआवजे की राशि से एक छोटा सा ऑटो स्टैंड शुरू किया, महिलाओं के लिए जो हालात से लड़ना चाहती थी। वो खुद अभी ऑटो चलाती थी, क्योंकि उसे अपनी पहचान से प्यार था। एक शाम, वही ट्रैफिक सिग्नल। नैना का ऑटो रुका। बगल में एक साधारण कार। अंदर अद्वैत बैठा था। इस बार बिना ड्राइवर, बिना रुतबे के। उसने नैना को देखा। नैना ने भी देखा। सिग्नल हरा हुआ। नैना ने ऑटो आगे बढ़ा दिया, पीछे देखे बिना। अद्वैत वही बैठा रह गया। शायद यही उसकी सजा थी। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी वापस न मिलना। कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। अगर आप नैना की जगह होते, क्या आप माफ कर पाते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाज अब भी किसी औरत की मेहनत को
उसकी मजबूरी समझता है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, क्योंकि इस कहानी का असली फैसला आपके जवाब में छुपा है। अगर आपने पूरी कहानी पढ़ी है तो बिना कमेंट किए जाना खुद से बेईमानी होगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में अपना नाम और शहर लिखना मत भूलिए, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो मिलते हैं एक और दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।